हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिटेरियन। आज का जो हमारा 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज का सीरीज है उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, मतलब जिसको हम अपनी भाषा में जीओसी भी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़े थोड़े आप लोगों को पर्सपेक्टिव्स भी बता दूंगी और देन हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, arrangement of CH3 C CH3 2 CH CH3 CH2 when attached to a benzyl or an unsaturated group, the increasing order of inductive effect। टेक्निकली इसमें प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहा है, और एल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे उसका ब्रांचिंग बढ़ता है उसका प्लस आई प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो हमारा जो यहाँ पर एल्काइल्स ग्रुप्स दिए गए हैं वो है हमारे CH3 whole thrice 3C, and then CH3 CH CH3, and then CH3 CH2। तो हमारा जो प्लस आई प्रॉपर्टी है वो एल्काइल सब्स्टिट्यूट से इंक्रीज होता है, तो हमारा ऑर्डर होगा दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, लाइक 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। देन अगला क्वेश्चन है, A similarity between optical and geometrical isomerism is। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिमिलरिटीज क्या है? ठीक है, तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में है तो दोनों किसके पार्ट, स्टीरियो आइसोमर्स के, बट जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड साइड होते हैं, जबकि ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमको कायरल कार्बन चेक करना होता है। अगर आपको जनरल पर्सपेक्टिव याद आ रहा हो तो हम आंसर्स चेक कर लेते हैं। ईच फॉर्म्स इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अ गिवन कंपाउंड, तो ये बात गलत है। इन अ कंपाउंड वन इज प्रेजेंट देन सो इज अदर, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कंपलसरी कंडीशंस नहीं है। बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अभी मैंने कहा कि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट है, तो ठीक है। दे हैव नो सिमिलरिटी, नो दे डू, ओके, बट सारी सिमिलरिटीज नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगर आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में याद आ रहा है तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन होते हैं, और कायरल कार्बन मतलब चार अलग अलग ग्रुप से अटैच कार्बन को हम कायरल कार्बन होते हैं, तो वो कायरल कार्बन क्या करता है, मिरर के सामने अपना एक नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज बनाता है, और उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और इन दोनों इमेजेस को एक साथ हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं, और इनके इक्विमोलर मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमारे किसी कंपाउंड में दो कायरल कार्बन है और उसमें क्या है, दो कायरल कार्बन है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जिस मीजो कंपाउंड टेक्निकली क्या होते हैं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा कोई कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स हम किस में देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड में देखते हैं, ग्रुप्स के कंपैरिजन में हम वहां पर क्या देखते हैं, जीआईस देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो जीआई। अब जीआई के लिए कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन कि आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड चाहिए, मतलब हमको पाई बॉन्ड चाहिए। ठीक है, कितना पाई बॉन्ड चाहिए, एक पाई बॉन्ड चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हमको एक पाई बॉन्ड चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि पाई बॉन्ड है अगर, तो उस पाई बॉन्ड के सराउंड में जो ग्रुप्स हो, ये ग्रुप्स जो है आपस में डिफरेंट होने चाहिए, एक पाई बॉन्ड एक कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए। चलो हम बना लेते हैं। तो पहला लिखा है पेंटीन वन, पेंटीन वन मतलब 5 कार्बन, तो ये हमारा 1 2 ओके 1 2 3 4 5, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा। वन पर सॉरी पेंटीन वन
फिर से बनाते हैं हम। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो। ठीक है, 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो, और यहाँ पर ये हमारा एक हाइड्रोजन होगा इधर और इधर एक हाइड्रोजन। तो कार्बन डबल बॉन्ड पर हमारे क्या है, तो कार्बन डबल बॉन्ड पर ये वाला, सॉरी हाइड्रोजन नहीं होगा, फिर से मैं बना रही हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा, 1 पर क्लोरो, 2 पर क्लोरो। ठीक है, तो इसके पास एक तरफ दूसरा ग्रुप और एक तरफ दूसरा ग्रुप हो गए, जबकि यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप हो गए। तो ये हमारा जीआई शो करेगा, हमको डजन बताना है कि कौन सा नहीं शो करेगा। अब पेंटीन 2 बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 पर डबल बॉन्ड, 1 पर क्लोरो, 1 पर Cl लगा दिया, और हमने क्या कर दिया, 3 पर Cl लगा दिया। तो यहाँ पर एक ग्रुप Cl हो गया, और एक हमारा 2 कार्बन का एथाइल ग्रुप हो गया, जबकि इस कार्बन के पास एक ये वाला ग्रुप हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। तो ये भी हमारा जीआई शो करेगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा कंपाउंड है, वन 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 डाइक्लोरो पेंटेन 1, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 1 डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन। अब वही मैंने कहा था कि अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास दो सिमिलर ग्रुप हो तो वो जीआई शो नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, जीआई नहीं शो करेगा। देन 1 4 डाइक्लोरोपेंटीन 2, तो हमने बनाया 5 कार्बन, 2 3 4 5, दूसरे पर ये, तो 1 पर क्लोरीन और 4 पर क्लोरीन। तो इधर क्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला ग्रुप है, तो हाँ, और इधर इस साइड हाइड्रोजन और इस साइड ये वाला ग्रुप है, तो ऑफ कोर्स, तो ये भी जीआई शो करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो हमको पाई बॉन्ड चाहिए और पाई बॉन्ड के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स चाहिए, जिसको हम कंपैरिजन करते हैं जीआई में। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक तो अमीनो विच इज NH2, और दूसरा एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और ये वाला ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। 4 का हमारा करेक्ट आंसर डी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज रॉन्ग आईयूपैक नेम। अब इसमें हमको रॉन्ग आईयूपैक नेम करना है, तो पहले हमने नंबरिंग करी नियरेस्ट कार्बन की, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा है एस्टर। तो एस्टर से ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो एथाइल और ये 4 कार्बन का ब्यूटेन और O8 हम ऐड कर देते, तो इसका आईयूपैक नेम सही है। इधर हम नंबरिंग करेंगे, CHO से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। 3 पर कौन सा ग्रुप है, मेथाइल और 4 कार्बन का एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और इसका सफिक्स अल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 methyl butanol। तो ये भी सही है और ये भी सही है। हमको रॉन्ग बताना है, तो हम अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगला ऑप्शन में हम नंबरिंग करेंगे, तो हमारी नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4। तो 3 methyl और 4 कार्बन का एल्कोहल, तो 3 methyl 2 butanol। ओके, अल्कोहल में ऑल लगाते हैं तो ब्यूटेनॉल। यहाँ पर दिया क्या है, 2 methyl, तो अब ये हमारा आंसर, नाम इसका इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर ये करेक्ट है, ऑप्शन ये करेक्ट है, क्योंकि इसका नाम क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये नाम रॉन्ग क्यों हुआ है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को, और मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको नंबरिंग करनी थी। इसके बाद हमारा फोर्थ वाला हो गया, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप तीसरे नंबर पर है, बट यहाँ से सब्स्टिट्यूट है, तो हमारी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5। तो 2 पर मिथाइल और 3 पेंटेनोन, तो इसका भी नाम सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट इस क्वेश्चन में, करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज द आयुपैक नेम ऑफ CH3COCH CH3। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, CH3COCH CH3 और CH3। ओके, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। 3 पर क्या है हमारा, मिथाइल। 4 कार्बन पर, तो 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन और कीटोन का
एंड ओन, तो ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, तो 3 methyl 2 ब्यूटेनोन। आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है, तो 3 methyl 2 ब्यूटेनोन हमारा करेक्ट नाम है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन द अंडरलाइन कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब मिलता है, जब हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कार्बन पे ऑफ कोर्स। अदरवाइज अगर कार्बन नहीं है तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर भी चलेगा, या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर भी चलेगा, बट कार्बन के पास हमको 4 वो देखना है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले कंपाउंड का। तो पहला हमारा ऐसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O H। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इधर CH3, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और OH। तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, यहाँ पर सेम इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ओके, तो सेवेंथ का करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू, अभी मैंने बताया था, 2 enantiomers विथ कायरल कार्बन, ठीक है, तो उससे हमारे उसके इक्विमोलर मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर बना तो 2 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से होता है, बट रेसमिक मिक्सचर अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो जितने हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, अगर मान लो हमारे 10 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो हमारा रेसमिक मिक्सचर कितना बनेगा, 5 बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव का आधा बनता है, ठीक है, नंबर्स में। देन क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड, ये और ये, ठीक है, 1 and 2। क्वेश्चन है, आर स्टडीज इन द टर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इन, अच्छा ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं। तो अगर हम बात करें ये वाला, तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसको तो हम स्टीरियो आइसोमर्स में पढ़ते हैं, स्टीरियो में भी कौन सा, GI है ये, ठीक है, GI है ये। और यहाँ देखो, तो यहाँ पर ये जो है हमारा, ये हो गया कायरल कार्बन, CH3H C2H5 और OH, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये दोनों हमारा कौन सा आइसोमर्स हो गया, स्टीरियो आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 10, द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि Br जो है OH से रिप्लेस हो जा रहा है। तो OH क्या है हमारे यहाँ पर, तो OH है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है, Br OH से सब्सटीट्यूट हो जा रहा है। तो ये हमारा हो पा रहा है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और सब्सटीट्यूशन में इसमें दिया नहीं है, बट अगर पूछता तो ये कौन सा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11, इन एडिशन ऑफ फॉर्मेट द 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर फाउंड टू बी इक्वल लेंथ, व्हाट इज द रीजन। तो यहाँ पर देखो फॉर्मिक एसिड से ये बनाया है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड वो है, इक्वल बॉन्ड लेंथ है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है यहाँ पर रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है, ओके। तो अब ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो पहला CO बॉन्ड इज वीकर, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ, तो नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड लेंथ बढ़ता रहेगा, तो ऑफकोर्स बॉन्ड लेंथ दोनों का इक्वल हो जाएगा ड्यू टू 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 12, द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2 and O2 कुड बी फॉर ओपन चेन। 2 ऑक्सीजन किस में होते हैं, तो डायोल्स में भी होते हैं, डाइकीटो में भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होते हैं और डाइल्डिहाइड में भी होते हैं। तो ये तो मतलब सब में 2 से तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, फिर हम बाकी सब बनाएंगे। तो CnH2n जैसे हम एक फॉर्मूला रख के देख लेते हैं, C इज इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं, तो ये 4 और ये O2, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। क्या हम इससे डाइकीटोन बना सकते हैं, तो इससे डाइकीटोन नहीं बना सकते हैं, ना ही डाइएल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। आप और कार्बन बढ़ा के भी चेक कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर 1 to 4 इज ट्रू, इट इज ट्रू दैट, 1 to 4 को कंपेयर करना है और हमको बताना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 1 and 2 आर कायरल कंपाउंड, 3 इज कायरल कंपाउंड, 2 and 4 आर कायरल कंपाउंड, ऑल 4 आर कायरल कंपाउंड। बेसिकली हमको कायरल कार्बन काउंट करना है।
तो ये देखो, ये कार्बन जो है कायरल है क्योंकि इसके पास एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप और चार ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। तो ठीक है, ये कंपाउंड कायरल है क्योंकि एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप और चार ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, अब हमारा जो ये है, ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप सिमिलर है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो 1 2 तो हमारा कायरल कार्बन है। ठीक है, 1 2 तो कायरल कार्बन है। 13 में हमारा चौथा ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो हमारा कौन सा कायरल कार्बन है? 1 2 कायरल कार्बन है। तो 3 तो नहीं है, 4 नहीं है, ऑल 4 भी नहीं है, तो 1 और 2। हम ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ से वैसे। देन क्वेश्चन नंबर 14, द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ दो मिथाइल लगा है तो हम क्या लिखेंगे? 3 3। क्या? दो बार मिथाइल तो डाई मिथाइल। अब हमारे ये क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। 6 कार्बन का तो हेक्सेनॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल। 3 3 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इज which one of the following does not have sp2 hybridized। ओके, तो इसमें से हमको बताना है कि इसके पास sp2 hybridized कार्बन नहीं है। ठीक है, तो जो हमको पता है उसको फटाफट में लिख लेते हैं। एसीटोन ये होता है CO, तो इसमें sp2 होता है। एसिटिक एसिड ऐसा होता है CO, इसमें भी sp2 होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड में भी sp2 होता है। एसिटामाइड ऐसा होता है CONH2, इसमें भी होता है। तो हमारा एसिटोनाइट्राइल जो होता है उसमें नहीं होता है। ठीक है, अब एसिटोनाइट्राइल जो होता है उसमें हमारे बेसिकली sp2 कार्बन नहीं होते। ठीक है, एसिटोनाइट्राइल में sp2 कार्बन नहीं होते। तो हम बाकी सबको चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको एसिटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर बनाना है तो नाइट्राइल इज CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, और एसिटो मतलब CH3। तो इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp, ना कि sp2। तो हमारा ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।